कांग्रेस अधिवेशन में ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं। ईवीएम धोखा, इसमें सबको शक है। कमलनाथ ने कहा भारत में ईवीएम चलती है और देखिए अमेरिका और यूरोप में ईवीएम नहीं चलती, इस बात का भी जिक्र कमलनाथ ने किया। ईवीएम में रिजल्ट फिक्स होता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है जहां पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत में ही ईवीएम चलती है, अमेरिका में, यूरोप में ईवीएम नहीं चलता। ईवीएम में रिजल्ट फिक्स होता है, इस बात का आरोप भी कमलनाथ ने लगाया है। इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम पर सबको शक है। भारत एक देश है जहां ईवीएम चलते हैं। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे जापान में कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को के पास नहीं जाते क्योंकि वो जानते हैं इसको फिक्स किया जा सकता है। अभी जो सबूत आए हैं इसमें साफ स्पष्ट है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, देखिए लगातार ईवीएम को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करते रही है। अधिवेशन में भी कमलनाथ ने बड़ा सवाल फिर ईवीएम को लेकर खड़ा कर दिया। अमृत जी देखिए, अब कांग्रेस के इस महाअधिवेशन की अगर हम बात करें तो कई सारे मसलों पे चर्चा चली है और बात हुई है, लेकिन इसमें ईवीएम ने खास अट्रैक्शन बटोरा है। और इस वजह से देखा जाए कि क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है इस मसले को उठाती रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने पिछली बार ही कहा था कि देखिए अगर यह मसला उठाते तो उसने एक चैलेंज रखा था ईवीएम को लेकर के, आप हैक करके दिखाइए। उसमें हालांकि कोई भी जो है विपक्ष का नेता वहां नहीं पहुंचा था। इसके अलावा देखेंगे कुछ वर्ष पहले ही कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कथित रूप से, या फिर ये देखेंगे कि लंदन में एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया था, उसमें भी ईवीएम हैक की बात सही से सत्यापित नहीं हो पाई थी। अब जब यह मामला सामने आया है तो इसको लेकर के जो है कांग्रेस जो है या एक तैयारी ये कर रही है कि वो आगे चल के किस तरह से सरकार की गतिविधियों पे अपने आप को भारी बना सके, उस पर नकेल कस सके। इस लिहाज से इस पर बात भीतर हुई है जो कमलनाथ आके बाहर कह रहे थे। और इसी के मद्देनजर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मसले को उठाया था कि ईवीएम जो है एक जो बाकी मुल्कों में नहीं है लेकिन भारत में जो है यह लगातार जो है कायम है, इसके चलते वोटिंग हो रही है, लेकिन इस पे इन्हें शक है। और इसकी वजह देखेंगे कि इन्होंने अपने तमाम जो चुनाव हारे, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, इसका उन्होंने जिक्र किया किस तरह से खेल किया गया। आप देखेंगे कि यह लगातार मसला जो है कांग्रेस उठा रही है, तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से काउंटर करती है और कहती है कि देखिए ईवीएम का जो चुनाव है, जो इसको पूरी तरह से जब लागू भी किया गया तो जो यूपीए की सरकार थी और उस दौरान जब चुनाव जीते गए तो कोई आवाज नहीं उठाई गई। इवन कि जब अभी भी राज्यों के चुनाव होते हैं और ईवीएम के जरिए ही वोटिंग होती है और जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तब भी सवाल नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन चूंकि इस पूरे देखेंगे महाअधिवेशन में कई तरह की बातें जो है रसिका दिखाई दे रही हैं। ईवीएम तो है, साथ ही साथ जातिगत राजनीति को कैसे साधा जाए, कांग्रेस ने इस पे भी बातचीत की और राहुल गांधी ने खासतौर पे ओबीसी वर्ग को जो है टारगेट किया कि इस वर्ग पे कांग्रेस ने 1990 के बाद से खासतौर पे तवज्जो नहीं दी जिसको देने की जरूरत है। और दूसरी वो जो शख्सियतें हैं जो कांग्रेस के ही हिस्सा रहे हैं उनको रिक्लेम करने की बात है, जिसमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल काफी अहम है। और यही वजह है कि गुजरात की धरती को इसके लिए। चलिए देखिए अधिवेशन में और कौन कौन से पहलू सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमृत आपका।